मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रशासन और पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, यहां ग्राम पंचायत पर एक आदिवासी महिला और उसके पूरे परिवार को जबरन बंधक बनाए जाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला बमनी थाना क्षेत्र के ग्राम भड़िया का है, जहां बिना किसी न्यायालयीन आदेश के एक घर को चारों ओर से कांटेदार तार की फेंसिंग कर घेर दिया गया और रात के अंधेरे में घर के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगा दिया गया। पीड़िता जयंती मरावी ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले उन्होंने शासकीय भूमि पर अपना मकान बनाया था। तभी से वे अपने पूरे परिवार के साथ उसी मकान में रह रही हैं। महिला का आरोप है कि बाद में ग्राम पंचायत की सहमति से उसी भूमि को किसी अन्य ग्रामीण के नाम आवंटित कर दिया गया। पीड़िता का यह भी कहना है कि विवादित भूमि पर एक बगिया मां के नाम योजना का लाभ भी किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया। इस भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद बिना किसी न्यायिक आदेश और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए पंचायत द्वारा उसके घर के चारों ओर कांटेदार तार की फेंसिंग कर दी गई। महिला का आरोप है कि रात के समय उसके घर के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगा दिया गया, जिससे बच्चे और पूरा परिवार घर के अंदर ही कैद हो गया। रात भर पूरा परिवार भय और तनाव के साये में रहा। बच्चों की हालत बेहद खराब हो गई थी। पीड़िता सवाल उठाती है कि अगर इस दौरान किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को गहरे मानसिक आघात और भय का सामना करना पड़ा। गांव में भी पंचायत की इस कार्यवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो पंचायत को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तब प्रशासन हरकत में आया। सूचना मिलते ही तहसीलदार पूजा राणा और बमनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। तहसीलदार पूजा राणा ने बताया कि जयंती मरावी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर फेंसिंग की गई है और घर के गेट पर ताला लगाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि घर पर ताला लगाना मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं था। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, जिसके बाद घर के गेट पर लगाया गया ताला तोड़वाया गया और तार की फेंसिंग हटवाई गई। साथ ही दूसरे पक्ष को यह भी स्पष्ट रूप से समझाया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही की जाएगी। बमनी थाना पुलिस की उपस्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित की गई। आदिवासी महिला जयंती मरावी और उसके पूरे परिवार को तत्काल राहत तो मिल गई, लेकिन पंचायत की इस कथित मनमानी ने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून के पालन और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर आगे क्या कार्यवाही होती है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। अरे यहाँ पहले किसी का कोई कब्जा नहीं था, ये वाला सास की ज़मीन था। तो मुझे गांव वालों ने बोला, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो गांव वाले बोले कि यहाँ मकान बना लो, किसी का कोई ज़मीन नहीं है। तो मैंने बना लिया सर। अब बना लिया, मैं रहने लगी। अब इसके बाद मकान बन गया। अब इसके बाद उन लोग बार बार उन लोग पता नहीं कहाँ से कैसा किए, और किन लोग? अंतराम पिता महेश के द्वारा उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो फिर वो लोग परेशान करने लगे। फिर कोर्ट में चला गया मामला, न्याय कोर्ट चला। 8-9 साल चला। अभी 2-3 साल चल रहा सर सिविल कोर्ट। न्याय कोर्ट में मेरे पक्ष में आ गया, न्याय मुझे फैसला दे दिया, मेरे पक्ष में आ गया ज़मीन। अब उसको संतुष्ट नहीं था तो उसने सिविल कोर्ट में दे दिया सर। अब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है सर। अब इस दौरान अब पता नहीं है, पंचायत को मैंने अवगत करा दी, सरपंच सर को भी बता दिया मैंने, और पटवारी सर से भी अवगत करा दिया कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है और ज़बरदस्ती पंचायत का कहना चाहिए, रोजगार सचिव कहना चाहिए। तो उनके माध्यम से मैंने बताया कि यहाँ सिविल कोर्ट चल रहा है तो आप ज़बरदस्ती पौधारोपण ना करें। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं मुझे कोई दुखदाई नहीं है, लेकिन मेरे आने जाने का रास्ता दे दें, ऐसा करके बोला। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ज़बरदस्ती जबरन मैंने पटवारी सर को भी बताया गया और सरपंच को भी बताया गया और क्या कहते हैं मेरे वकील सर को भी बताया गया कि मतलब सर मामला चल रहा है और जबरन अपने मतलब मेरी बाड़ी में घर के आसपास पूरा पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है करके मैंने बताई थी। और वो उनका स्वयं का ज़मीन नहीं है सर, वो शासकीय बंटित में किसी को मिल गया है, शासन द्वारा मिला। उनका निजी ज़मीन नहीं है सर, उनका खरीदे वाला ज़मीन नहीं है ना, उनका कोई वो नहीं है, शासकीय बंटित ज़मीन है वो।
हैं जब आप? चाहे जब प्रताड़ित करते हैं सर, मारने पीटने की धमकी देते हैं उल्टा सीधा। और पहले उनका कोई कब्जा नहीं था सर। जब अभी मैं रहने लगी 10-12 साल हो गए रहने लगी, तब जाके उन लोग आपत्ति उठा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं जब चाहे जब भी। और अभी ताला लॉक कर दिए हैं। और कल तो फेंसिंग से अंदर घुस रही थी 4 बजे स्कूल से आने के बाद, तो मेरा ड्रेस भी फट गया सर। प्रशासन से चाहूँगी कि मेरे लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करें। ये ताला किसने लॉक किया कुछ? अब सर फेंसिंग किए हैं तो वो नहीं लॉक किए होंगे, अब मैं क्या। बाकी हम लोग 11 बजे रात तक तो हम जागे थे, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी सर टेंशन में। फिर इसके बाद फिर थोड़ा सो गए हम लोग। फिर पता नहीं किसने किया, वो नहीं के माध्यम से हुआ होगा सर, क्योंकि फेंसिंग कर सकते हैं तो ताला भी लॉक कर सकते हैं। तो सर मैं सरपंच महोदय को बोली थी, उनका कोई वो नहीं है। बाकी उनने भी उनको बोला कि आने जाने का रास्ता। रोजगार सचिव नाम वो अवनीश पटेल सर। वो रोज आता था सब्बल कुदारी फावड़ा लेके, और वो उनको जबरदस्ती अपना काम करवाया सर उसने। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जी कब से सर। हैं यहाँ पर? मैं 2015 जयंती मरावी सर। ये आज ग्राम भड़िया में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जयंती बाई द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के समक्ष में फेंसिंग करके और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य मामले की जानकारी प्राप्त होते ही हम राजस्व विभाग के लोग और पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए। पूरे मामले का संज्ञान लिए, दोनों पक्षों से हमने बात की, तो ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो जयंती बाई के घर पे ताला लगा था वो एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था और घर के आसपास फेंसिंग थी। तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, दोनों पक्ष अभी मान गए हैं और दोनों पक्षों की उपस्थिति में हम लोगों ने ताला खुलवा दिया है और जयंती बाई के घर के आगे जो है फेंसिंग लगी थी उसको हटा दिया, ताकि उनके आने जाने का मार्ग जो अवरुद्ध था वो बाधित ना हो और वो अपना आना जाना कर सके। दूसरे पक्ष में जो अंतराम जी हैं उनको भी समझाया, चूंकि उनके द्वारा बताया गया कि उनका इस मामले का केस सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो वो मान गए हैं दोनों पक्ष की जब तक सिविल कोर्ट का मामला फाइनल नहीं हो जाता और उससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उस हिसाब से क्रियान्वयन किया जाएगा, तब तक दोनों पक्ष सहमत रहेंगे और आपस में कोई विवाद नहीं करेंगे। ये दोनों पक्षों को सहमति दी गई और विवाद को इसी स्तर पर सुलझाया गया। धन्यवाद।